एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। देरी से वीडियो बनाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। किसी कारणवश मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना पाई थी। अब से ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 से है, यानी कि नागरिकता वाले पार्ट से। जो क्या कहता है, पहला तो है आपका आर्टिकल 5। कहाँ से कहाँ तक है वो हमें जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है। तो ये है 5 to 11, सेकेंड 11 तक हमारे आर्टिकल आता है किसमें, पार्ट 2 में। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है नागरिकता होने के बारे में, नागरिकता देने के बारे में, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। या तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ठीक, या फिर जो यहाँ पे डोमिसाइल हो, यानी कि यहाँ पे निवास कर रहा हो, या फिर यहाँ पे रह रहा हो पर्टिकुलर 5 ईयर के पीरियड से। ये 3 कंडीशंस होती हैं जो भारत की नागरिकता प्रदान करने के मामले में है। कुल मिला के जो आर्टिकल आपका 5 to 11 है, यानी कि पार्ट जो आपका सेकंड है, वो कम्प्लीटली किसके बारे में है? सिर्फ नागरिकता के बारे में ही है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या है वो हम देख रहे हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है? जो भारत में जन्मा हो, या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर जो 5 वर्ष से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, वो सभी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। ये आर्टिकल 5 कह रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ हम फॉलो कर रहे थे 55 से पहले, यानी कि 1955 से पहले हम इस आर्टिकल को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक संशोधन किया है जो है 55 का, 1955 का ही संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा पार्ट 2 क्या कह रहा है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत की नागरिकता के संबंध में ये पार्ट क्या कह रहा है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करना यानी कि माइग्रेट होके आना, उनके बारे में बताता है कि ये क्या क्या कंडीशन है। तो उसमें आपको ये बता रहा है कि अनुच्छेद 5 में जो बात है उसके होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आ रहा है, तो उसको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यदि वो खुद आ रहा है तो, या फिर उसके माता पिता में से, या पिता माँ और पितामही यानी कि दादा दादी, और माता माँ और मातामही यानी कि नाना नानी, उनके हिसाब से जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था, जिसके आधार पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, उसके आधार पर जो कंडीशंस बनती हैं, अगर वो उसके अंतर्गत है, 1935 के अंतर्गत है, तो वो भी क्या होगा? भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये आपके आर्टिकल 6 में भी कंडीशन किसके बारे में दे रखी है? पाकिस्तान से जो माइग्रेट होके आए हैं उनके लिए कंडीशन दे रखी है कि पाकिस्तान से जो आने वाले हैं उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा है जिसने पाकिस्तान माइग्रेट किया है, कहने का मतलब है अगर वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए हैं लेकिन किसी कारणवश वो पाकिस्तान में अब नहीं रहना चाहते हैं और वापस हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, तो भी उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी कुछ कंडीशंस के बाद। ऐसा आपका आर्टिकल 7 कह रहा है। आर्टिकल 6 तो क्या कह रहा था कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं उनको नागरिकता की दी जाएगी। और आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि जो भारत से माइग्रेट होके गए थे पाकिस्तान, लेकिन किसी कारणवश अब वो वापस आ रहे हैं, तो उनको भी भारत क्या करेगा? नागरिकता प्रदान करेगा। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? आर्टिकल 8 ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को छोड़ो, ये तो पार्टीशन की वजह से हुआ। इसके अलावा जो भारतवासी कहीं लंदन रह रहे थे, कहीं मस्कट रह रहे थे, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी पढ़ाई के सिलसिले में, या किसी भी कारणवश वो वहाँ रह रहे थे, उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ये आपका आर्टिकल 7 कह रहा है। जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे थे उनके लिए है ये। तो आर्टिकल 5 to आर्टिकल 8 ये सारे क्या कह रहे हैं? 5, 6, 7, 8 सॉरी, ये सब कह रहे हैं कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी, या फिर भारत में किस प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, उसके बारे में आपका आर्टिकल 5 to आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 ये कहता है कि नागरिकता रद्द किस तरह से की जा सकती है। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, विदेशी राज्य की नागरिकता वो स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो स्वतः ही उसकी हिंदुस्तान की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
कहने का मतलब यह है कि कोई यूके का वासी बन गया है, या उसने यूएस की नागरिकता ले ली, या ऑस्ट्रेलिया की ले ली, न्यूजीलैंड की ले ली, किसी भी देश की ले ली, पाकिस्तान की ले ली, तो अब वो क्या है, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। उसको अगर हिंदुस्तान का नागरिक बनना है तो वापस सारी फॉर्मेलिटीज़ जो 5th में दे रखी है या फिर 8th में जो है, इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ से वापस उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? आर्टिकल 10 कर रहा है कि नागरिकता के अधिकारों के बने रहने पर है कि अगर आप नागरिक बन रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे, उन सब के बारे में आपका आर्टिकल 10 बताता है। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसके पास क्या अधिकार है, अगर नहीं है और उसके बावजूद यहाँ रह रहा है, जो माइग्रेट होकर लोग आते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 5 ईयर 7 ईयर उनका एक टाइम पीरियड है, तब जब तक वो यहाँ रहते हैं उस टाइम पीरियड में उनके अधिकार क्या हैं, ये सारा जिक्र आपका आर्टिकल 10 कहता है। अधिकारों की बात करता है नागरिकों के। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है? आर्टिकल 11 कह रहा है कि संसद द्वारा इस नागरिकता का जो नियम बना हुआ है, ये पार्ट 2 में जो नागरिकता के बारे में कंडीशंस दे रखी है, इनको संसद क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नया आर्टिकल बना है वो क्या है, आपका आर्टिकल 55 जो है उसके अंतर्गत इन्होंने चेंजेस किए हैं, तो वही चेंजेस ये कर सकते हैं, ऐसा आपका क्या कह रहा है, आर्टिकल 11 कह रहा है। तो आर्टिकल 11 में बस इतना ही लिखा हुआ है कि संसद क्या कर सकती है, इन सब चीज़ों को चेंज कर सकती है, इस बारे में आर्टिकल आपका 11 बताता है। तो ये थे आपके आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें इंग्लिश में भी मैंने आपको दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो। ठीक, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इनकेस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, ये आर्टिकल 8, ये आर्टिकल 9, 10 और 11। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर, सो दैट उनको भी PDF के थ्रू ये पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि अभी तक आपने जो वीडियोस देखे हैं वो या तो बनाए जाते हैं, अपने हिसाब से उनको कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ जो कुछ भी आपको कह रही हूँ वो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट, वहीं से PDF लेके फिर आपको बता रही हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ उस भाषा में हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन आते नहीं हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन जो आते हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, जो यूँ की यूँ कॉन्स्टिट्यूशन से पिक की जाती है। ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो, जो पढ़ने में आपको थोड़ी सी टिपिकल लगती है, हिंदी होने के बावजूद भी आपको समझने में दिक्कत आती है कि क्या शब्द है ये, तो आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके देखना पड़ रहा है। तो मैं जो चीज़ आपको समझा रही हूँ वो जनरली सिर्फ समझाने वाली बात है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको यहीं की जो लैंग्वेज है उसको पिक करना पड़ेगा, सो दैट आप पॉलिटी के क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से दे सको। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आते हैं, और वो टिपिकल हमें इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें भाषा समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सो उसके लिए आपके पास PDF होना ज़रूरी है। सो गाइज, इफ़ यू वांट दिस PDF, प्लीज़ जॉइन माय टेलीग्राम चैनल समर्थ क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।